आज क्लास 10 से हम लोग प्रश्नावली 14 पढ़ेंगे सांख्यिकी। और ये प्रश्नावली जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ लेने से करीब हर स्टूडेंट का जिनका ये पूरा क्लियर है करीब करीब 8 से 10 नंबर उनको वैसे ही मिल जाता है, क्योंकि हर साल कोई भी आप एग्ज़ाम का पेपर उठा के देख लीजिए, कम से कम 10 नंबर जो है सांख्यिकी से एकदम दिए गए रहते हैं। सांख्यिकी में आप लोगों को 3 टॉपिक पढ़ना होता है, जिसमें से एक तो समांतर माध्य होता है जिसे मीन कहते हैं, दूसरा बहुलक होता है जिसे मोड कहते हैं, और तीसरा जो माध्यक होता है जिसे मीडियन कहते हैं। तो इन सभी में से सबसे पहले जो एनसीईआरटी के बुक में 14.1 में है वो है मीन माध्य। तो हम आज अभी यहाँ पे माध्य पढ़ा रहे हैं। समांतर माध्य में पहला टॉपिक ये बनेगा जब जब क्वेश्चन में केवल आंकड़े दिए हों, क्वेश्चन में केवल आंकड़े दिए हों, अर्थात सारणी, यानी कि उस क्वेश्चन में कोई टेबल ना हो, तो उसके लिए माध्य का यहाँ पे फार्मूला बनेगा सभी पदों का योग बट्टे कुल पद, जिसे हम लोग कह सकते हैं मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म बाई ऑल टर्म। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन ले लिया जाए, जैसे आपको दे दिया जाए 1 से 10 तक, 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का, 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए। ऐसे क्वेश्चन जो है हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल जाते हैं। 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का हमें बताना है माध्य। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक संख्याएं जो है ऐसे काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी को हम लोग बोलते हैं आंकड़े। इसमें जो है टेबल कहीं पे नहीं बना हुआ है। टेबल के लिए समांतर माध्य जो है अलग से सॉल्व किया जाता है, उसका अलग ही फार्मूला होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे आप माध्य बराबर, जैसा कि लिखा गया सभी पदों का योग, यानी जितने भी पद यहाँ पे दिए हुए हैं सबको आप काउंट कर लीजिए। यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 डिवाइडेड बाई ऑल टर्म। कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे कुल 10 टर्म है। अब यहाँ पे इन सभी को क्या किया जाए, काउंट कर लिया जाए, सबको जोड़ दिया जाए। तो सबको जोड़ने पे जो भी आएगा, सबको जोड़ दिया गया यहाँ पे, तो जोड़ने पे आ गया 55/10। सभी को जोड़ के चेक कर सकते हैं। और काउंट नंबर के लिए, जो काउंट नंबर होता है उनको काउंट करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है n+1/2। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने नंबर दिए हुए हैं, 10। तो आप n के स्थान पे 10 रख दीजिए। तो 10 + 1/2, 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार में, 5 × 10 × 1 11, और 11 5 हो जाएगा 55। तो इस तरह से कितने भी नंबर दिए हो काउंटिंग नंबर में, यानी गिनती के नंबर में, तो आप इस फार्मूले से आप जोड़ के तुरंत बता सकते हैं। तो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक जोड़े, 55 हो गया 10। अब आप यहाँ पे भाग लगा दीजिए 10 से, तो ये हो गया 5.5। तो ये इसका माध्य हो जाएगा, 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। ऐसे ही 2022 के एक पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का आपको माध्य बताना है। तो 1 से लेकर 9 तक, तो 1 से लेकर 9 तक क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका हमें माध्य बताना है, तो इसका माध्य बताने के लिए इसी फार्मूले का यूज़ करें। तो फार्मूला हो जाएगा माध्य बराबर सभी पदों का योग, जितने भी टर्म है सबको ऐड कर लिया जाए। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, और जितने टर्म हैं उनसे भाग दे दिया जाए। तो यहाँ पे टोटल 9 टर्म है, तो यहाँ पे हम 9 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब इसको भी जोड़ना है, तो इसको भी जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज़ कर लें, जो हमारा n+1 में क्या है, 2। यहाँ पे n के स्थान पे आप 9 रख दीजिए। तो 9 + 1/2, 9 और 1 हो गया 10/2, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, और 9 5 जा कितना हो जाएगा 45। यानी 1 से लेकर 9 तक हम सबको जोड़ दें तो 45 मिलेगा, और डिवाइडेड बाई 9, और 9 से भाग लगा दिया जाए तो इसका आंसर आ गया 5। तो इसका जो आंसर होगा वो 5 होगा। अब इसी टाइप एक क्वेश्चन और आता है जिसमें आपको मिसिंग, जैसे x दे दिया, y दे दिया, p दे दिया, q दे दिया, जो भी दे दिया उसका मान पूछेगा। 2022 का ये पेपर दिखाई दे रहा होगा।
इसमें से एक एग्जाम्पल है इस समांतर माध्य में 27, 23, x माइनस 4, x प्लस 4, 15, 3, 7। इन सभी का मीन यानी इन सभी का जो मीन यानी माध्य है वो गिवन है 15। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी आपसे x का मान पूछ लिया। अब इसको भी हम लोग आंकड़ा ही कहते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के बुक में कहीं पे भी मिलेगा नहीं, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसी फार्मूले से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे काउंट कर लेंगे, यहाँ पे कितने नंबर हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान देना है कि जो x के साथ ब्रैकेट के साथ दिया होगा यहाँ पे, या क्वेश्चन में कॉमा लगा दिया होगा, तो कॉमा यहाँ पे इसको 2 टर्म नहीं गिनेंगे हम लोग, इसे पूरा का पूरा 1 टर्म गिनेंगे। आप 2 टर्म गिनेंगे तो वो कहीं ना कहीं पे गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है 9, यानी यहाँ पे पदों की संख्या जो है वो पदों की संख्या है 7 है। तो पदों की संख्या 7 है और यहाँ पे हम फार्मूला लगाएं तो मीन का जो फार्मूला है, मीन का फार्मूला क्या कहता है, जितने भी पद हैं पहले आप उसे जोड़ लीजिए, जितने भी पद दिए गए हैं आप उसे जोड़ लीजिए। तो हमारे पास ये जो सभी टर्म दिए हुए हैं इन सबको हम ऐड कर लें तो 27 प्लस 23 प्लस x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई जितने टर्म थे उतने टर्म से हमें क्या करना है, भाग लगा देना है। भाग लगा दिया गया। अब इस क्वेश्चन में जो है इसका माध्य गिवन था, इसका माध्य 15 गिवन है, तो इस माध्य के स्थान पे हम लोग क्या लिख देंगे 15। और यहाँ पे इन सभी नंबर को काउंट कर लेंगे। काउंट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये 4 और ये 4 कट जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 4 कट गया, तो बचेगा हमारे पास 2x बच रहे हैं। तो x और x मिल के तो 2x हो जाएंगे और बाकी के जितने भी नंबर हैं इन सभी नंबर को हम लोग ऐड करेंगे। सभी संख्याओं को जोड़ने पे जैसे 4 से 4 तो यहाँ पे कट गया, लेकिन आपके पास 27 है 23 है, तो ये दोनों मिल के तो हो गया 50। और फिर यहाँ पे चले आइए तो 50 है, सॉरी 15 है, 3 है और 7 है, ये तीनों मिल के आपके हो जाएंगे 7 3 10 और 10 15 कितना हुआ 25। तो इन दोनों नंबर को आप ऐड कर लीजिए तो कितना हो गया 75 और डिवाइडेड बाई 7। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व सिंप्लीफाई कर दीजिए। 7 का मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे तो 7 जब 15 में मल्टीप्लाई करेगा तो 15 का टेबल आप 7 बार पढ़ लीजिए तो 105 इज इक्वल टू 2x और प्लस 75 को इधर कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 105 माइनस 75 इज इक्वल टू 2x। घटाने के बाद 5 में से 5 आप 0 लिख सकते हैं, 10 में से 7 गया 3 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2x। तो 30/2 इज इक्वल टू x, 2 से भाग लगा दीजिए तो x का जो वैल्यू है वो 15 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यू था x, उसका वैल्यू यहाँ पे निकल गया। तो इसी तरह से x y z p q r कुछ भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे दिया, 1 से लेकर 100 तक के बीच में सभी सम संख्याओं का समांतर माध्य बताइए, या 1 से लेकर 20 तक के बीच में सभी विषम संख्याओं का माध्य बताइए। तो 1 से लेकर 20 तक बोला, इसके बीच में जितनी भी विषम संख्या हैं उसको आप काउंट कर लेंगे। 1 से लेकर 20 के बीच बोला है तो 1 और 20 को आप छोड़ देंगे तो 1 के बाद विषम संख्या क्या आएगी 3 आएगी, फिर उसके बाद 5 आएगी, 7 आएगी, 9 आएगी, 11 आएगी, 13 आएगी, 15 17 19। तो इन सभी संख्याओं का हमको समांतर माध्य निकालना होगा। तो इसी फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे तीसरा क्वेश्चन बना सकता है कि 1 से लेकर 30 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। 1 से लेकर 30 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं, हमें उनका माध्य बताना होगा। तो आप क्या करेंगे, 1 से लेकर 30 तक बोला है, बीच में नहीं बोला है, तो आप 1 से लेकर 30 तक जाइए और उन संख्याओं को चुन लीजिए जो 3 से पूरी तरह विभाजित हों। जैसे 1 तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 के बाद 21 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 के बाद 27 आ जाएगा और 30 आ जाएगा। तो 1 से लेकर 30 तक
वे संख्याएं जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हों, डिविजिबल हों। तो हमारे पास ये इतनी संख्याएं आएंगी जो 3 से विभाज्य हैं। तो आप इसका माध्य जो है आसानी से अभी जो प्रोसेस बताए हैं उस प्रोसेस से निकाल सकते हैं। ऐसे मान लीजिए चौथा क्वेश्चन आ जाता है कि आप 2 से लेकर 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं। 2 से लेकर 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं। तो आप 2 से लेकर 50 तक के बीच में उन संख्याओं को चुनेंगे जो 5 से पूरी तरह से कट जाएं, और उन संख्याओं को चुनने के बाद आप उसका माध्य निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा पूछते रहते हैं, और इनको लगाने का तरीका भी यही है। इस टाइप का क्वेश्चन जो भी पूछेगा 1 नंबर में, इस टाइप क्वेश्चन जो आपको पास दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल में यहाँ पे, वो 2 नंबर में पूछ सकता है। अब चलते हैं माध्य के लिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो है ये भी 2 तरह से आएगा, और दोनों जो है टेबल में होगा। सारणी बना के दिया रहा होगा जो टेबल यानी गिवन डाटा जो होगा सारणी के माध्यम से दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए पहला टाइप, कुछ विद्यार्थी हैं जो एग्जाम देते हैं और उनका प्राप्तांक है, और विद्यार्थियों की जो संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ पे ऐसे प्राप्तांक लिखा हुआ है 10, 20, ये सभी विद्यार्थियों का जो है प्राप्तांक है। और कितने विद्यार्थी कितने प्राप्तांक पाए हैं, विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 1 लिखेंगे तो समझना ये है कि 1 विद्यार्थी जो है वो 10 नंबर पाया है। 2 लिखेंगे तो 2 विद्यार्थी जो है वो 10 नंबर पाए हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या में है 1। यहाँ पे जो प्राप्तांक दिया हुआ है उसे XI से डिनोट कर दिया गया, विद्यार्थियों की संख्या को FI से प्रदर्शित कर दिया गया। अब हमें यहाँ पे निकालना है FI और XI, यानी FI ये है, XI ये है, तो इन दोनों का आप गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। तो गुणा करके लिखेंगे तो 10 का 1 में करेंगे 10 हो जाएगा, 20 का 1 में करेंगे 20 होगा, 36 का 3 में करेंगे 100। FI और XI का आप गुणा करेंगे तो आपको 10 से कम 10 मिल जाएगा, 20 से कम 20 मिलेगा, 36 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 108, 40 का 4 बार 160, 50 का 3 बार 150, 56 का 2 बार 112, 60 का 4 बार 240, 70 का 4 बार 280, 72 का 1 बार 72 का 1 बार 72, 80 का 1 बार 80 का 1 बार 80, 88 का 2 बार 88 दूना 176, 92 का 3 बार 92 का 3 बार करेंगे तो आप 276 आएगा, 95 का 1 बार 95। अब आपको क्या करना है, जो विद्यार्थियों की संख्या नंबर ऑफ स्टूडेंट इनको ऐड कर देना है। तो इनको ऐड करेंगे तो 30 आएगा, और इसी तरह से FI और XI को भी क्या करना है, ऐड कर देना है। तो इनको आप ऐड करेंगे तो 1779 आएगा। इस तरह से हमें FI और XI मिलता है। ये जो यहाँ पे लिखा गया है ये जो है दर्शाता है सम को, सम यानी कि योगफल को, और इसको हम हिंदी में सिग्मा भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में इसे समीशन भी कहते हैं। तो इसके लिए फार्मूला, जो माध्य का हमारा फार्मूला होगा वो माध्य बराबर होगा समीशन ऑफ FI XI बाई समीशन ऑफ FI। तो इस फार्मूले से यहाँ पे माध्य निकालेंगे। ये टेबल वाला है, थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे हम समीशन ऑफ FI और XI का वैल्यू निकाल चुके हैं। कितना निकल गया 1779, और डिवाइडेड बाई FI यानी 30। तो आप यहाँ पे इसको 30 से भाग 9 देकर एक काम कीजिए, पहले आप 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिए और इसको इस तरह से लिख दीजिए 1779 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10। अब 3 से भाग दीजिए आप 1779, आप भाग जैसे देते उस तरह से दीजिए। 3 5 15 2 7 9 बार जाएगा, 9 3 बार जाएगा। तो यहाँ भाग देने पे 3 से ये पूरा का पूरा कट गया, 5 9 3 बार में, बाई में बच गया 10। अब आप 10 से इसे डिवाइड कर दीजिए। जब 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें मालूम है कि जो डेसिमल है, दशमलव है, वो इस साइड आता है कितना, जितना कि यहाँ पे 0 रहता है। तो 1 0 है तो दशमलव यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 59.3, और ये इस क्वेश्चन का माध्य होगा। एक तो क्वेश्चन इस तरह से आता है, और दूसरा एक क्वेश्चन ये आता है कि ये इंटरवल दे दिया। अभी तक हम लोग माध्य का टाइप 1 क्वेश्चन पढ़े हैं, अभी टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा। एक तो ये है जो क्वेश्चन नंबर 1 है, और एक तो ये है केवल माध्य के लिए।
इसमें क्या है, इसमें माध्य निकालना है और इसमें जो है एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखेगा। जैसे यहाँ पे f दिया है तो बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ f, आप f का मान प्राप्त कीजिए। x दे दिया, x का मान ज्ञात करना है, y दे दिया, y का। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ग अंतराल है इसका माध्य निकालने के लिए ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये वर्ग अंतराल जिसे क्लास इंटरवल बोलते हैं, 0 से 10, 10 to 20, इसी तरह से 50 to 60 तक दिया है। ये बारंबारता फ्रीक्वेंसी है जो क्रम से दिया हुआ है। अब हमें इस क्वेश्चन का माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन का सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु निकालेंगे गिवन क्वेश्चन का। तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट कैसे निकलता है बता रहे हैं। तो यहाँ पे टेबल जो एक मिड पॉइंट के लिए है और ये टेबल किस लिए बना है वो अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु इंग्लिश में हो गया मिड। इसका मिड पॉइंट हम लोग निकालेंगे। मिड पॉइंट निकलता कैसे है, मिड पॉइंट निकालने के लिए देखिए यहाँ पे जो इंटरवल दिया गया है, इस इंटरवल में इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों लिमिट को, जो दो लिमिट दिया हुआ है जैसे 0 + 10, दोनों लिमिट को आप जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 5। ऐसे यहाँ का मिड पॉइंट निकालना हो तो आप 10 और 20 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो ये होगा 30/2 और ये हो जाएगा 15। तो इस तरह से आप मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। अब जब आप मिड पॉइंट निकालने लगे तो जरूरी नहीं है कि आपको सबको जोड़ना ही है। आप एक काम करें, एक कोई भी मिड पॉइंट निकाल लें। जैसे कि हम 0 और 10 का मिड पॉइंट निकाल लिए, तो यहाँ पे मिड पॉइंट हमारा आ गया कितना 5। कैसे आया, 0 और 10 को जोड़े तो 10 हुआ और 10 को 2 से भाग दे दिए तो 5 हो गया। अब यहाँ पे सबका मिड पॉइंट निकालने के लिए हम ऐसे बार बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे। आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है इन वर्ग अंतरालों में, क्लास इंटरवल में डिफरेंस कितने का है। तो हर इंटरवल में देखेंगे तो जो डिफरेंस है वो 10 का है। तो आप एक काम कीजिए, ये 5 है ना, इसी में कंटिन्यू 5 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 में 10 25, 25 में 35, 35 में 10 45, 45 में 10 55। तो इस तरह से आप लोग मिड पॉइंट निकाल सकते हैं और जो कि निकालना बहुत ही आसान है। कैसे करते हैं, अब यहाँ पे देखिए लास्ट का हम बता रहे हैं। अब लास्ट वाला है 50 और +60, इन दोनों को आप ऐड कर लिए। मिड पॉइंट निकालने के लिए आप 2 से इसमें भाग दे दीजिए, तो ये 50 और 60 को जब आप जो ऐड करेंगे तो 110 होगा और 2 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 55। तो इस तरह से हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं। बारंबारता को प्रदर्शित करते हैं FI फ्रीक्वेंसी, और मध्य बिंदु को हम लोग डिनोट करते हैं XI से। तो ये जो कॉलम बचा हुआ है, ये कॉलम जो है FI × XI के लिए बचा हुआ है। यानी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा F है और जो हमारा X है उसका हम लोग गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पे 7 का गुणा 5 में करेंगे 35। अब यहाँ पे 12 का गुणा 15 में करेंगे तो गुणा करेंगे हम लोग 12 का टेबल 5 बार 0 कैरी 6, 12 का टेबल 1 बार 12 कैरी 6 है, तो ये हो गया 180। जब आप सबका यहाँ पे गुणा कर लें तो आप FI को ऐड कर लें, तो इसे समीशन ऑफ FI, जिसको हम लोग सिग्मा FI भी बोलते हैं। तो सिग्मा FI कैसे निकालेंगे, इन सभी को हम लोग जोड़ लेंगे। जैसे 7, 7 2 9, 9 और 8 17, 17 5 22, 22 3 25, तो 25 को आप लिखेंगे 5, कैरी हो गया 2, तो 1 2 3 4 और कैरी है 2, तो हो गया ये 6, तो 65 हो गया। अब आपको FI और XI को भी ऐड कर लेना है, तो समीशन ऑफ FI XI इज इक्वल टू, आप इसे ऐड कर लेंगे तो 5 10। तो आप इस तरह से FI और XI का जो वैल्यू है निकाल लेंगे। और जब FI और XI का वैल्यू निकल जाए तो आप एक सिंपल मेथड, इसको बोलते हैं सिंपल मेथड, जिसको प्रत्यक्ष विधि बोला जाता है। अब यहाँ से हम माध्य निकालेंगे इसका, तो माध्य का जो फार्मूला है मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI का जो टोटल वैल्यू है आप निकाल चुके हैं 1805, FI का जो वैल्यू है वो है 65। तो अब आप इसे भाग देकर इसका आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप पहले इसको 5 से काट दीजिए, छोटे नंबर से डिवाइड कीजिए, क्योंकि 65 का टेबल तो आएगा नहीं। तो 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 बार में, यहाँ पे बच जाएगा 3, ये 6 और ये हो गया 1, और ये जो 5 है
सॉरी 65 है, ये 5 से कट जाएगा 1 और 3 टाइम। अब इसके बाद आपको एक नंबर मिल गया 361 डिवाइडेड बाई 13। अब यहाँ पे भाग लगाइए, बस दशमलव का एक अंक आप ले लीजिए, तो इसका जो मीन है 27/7, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का मीन इसी मेथड से, सिंपल मेथड से सॉल्व करें, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको मल्टीप्लाई और यहाँ पे जो डिविजिबल हो रहा है उस पर ध्यान देना है। अब इसी टाइप के एक और क्वेश्चन पे चलते हैं जहाँ पे हमें f का मान निकालना है। ये भी मीन का ही क्वेश्चन है। तो इस मीन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेम टू सेम ऐसा ही टेबल हम वहाँ पे भी बनाए हुए हैं। तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे और मिड पॉइंट निकालने के बाद हम fi और xi को भी निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट, जिसको हम लोग बोलेंगे मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे मिड पॉइंट, तो इसको डिनोट हम लोग करेंगे xi से। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसको डिनोट कर देंगे fi से। जैसे यहाँ पे मिड पॉइंट निकाले थे सेम यहाँ पे भी मिड पॉइंट निकालें, तो 0 और 10, 5, 15, 12। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, 0 और 10 को जोड़ के आधा कर दिए, 10 20 30, 30 का आधा 15, 20 30 50, 50 का आधा 25, 40 30 70, 70 का आधा 35, 40 50 90, 90 का आधा 45। अब हम लोग यहाँ पे fi और xi निकाल लेंगे, fi xi यानी fi और xi यानी जो हम f है और जो x है उनका गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे f है 6, x है 5, इसका मल्टीप्लाई किए 30, f का 15 में मल्टीप्लाई किए 15, f 6 का 25 में मल्टीप्लाई किए 150, 10 का 35 में किए 350, 45 का 5 में किए 225। तो यहाँ पे हम लोग f और 15f यहाँ पे जो मार्क लगा के छोड़ देंगे ताकि इसको जोड़ने में कहीं पे भी गलती ना हो। गलती यहाँ पे हो जाता है, जैसे आप 30 15, यहाँ पे भी कई बच्चे जो है 30 और 15 को जोड़ के 45 कर देंगे, लेकिन मालूम है कि f 15 के साथ है तो ये f को हम किसी भी नंबर में ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम 6 को ऐड कर लेंगे, 6 को ऐड कर लेंगे, 10 को ऐड कर लेंगे, 5 को ऐड कर लेंगे। तो इनको ऐड करने पे हमको मिल गया 27 और प्लस f, 27 प्लस f, और यही हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा fi के। ये वैल्यू जो है सिग्मा fi का हो गया। यहाँ पे हम जो वैल्यू निकालेंगे सिग्मा fi और xi, इसको ऐड करके समेशन ऑफ fi xi, तो इसको ऐड करेंगे तो 15f को मार्क लगा दिए, उसको ऐड नहीं करना है तो बाकी आप ऐड करिए 0 0 0 5। तो यहाँ पे हो गया आपका 5 3 5 8 10 15, 5 कैरी 1 2 3 6 1 3 4 2 6 कैरी 1 7 प्लस अभी तो ये बचा हुआ है ना, तो इसको आप अलग से लिख सकते हैं 15f। तो ये जो है सिग्मा fi और xi निकल गया। तो हमारे पास जो फार्मूला है माध्य का, सिंपल मेथड, वही फार्मूला में आप यूज करने वाले हैं। तो माध्य इज इक्वल टू समीशन ऑफ fi xi बट्टे समीशन ऑफ fi। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में जो है माध्य गिवन है और हमें जो वैल्यू निकालना है वो f का निकालना है। तो यहाँ पे जो मीन है वो मीन के स्थान पे रखेंगे, तो यहाँ पे मीन है 25 गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, इज इक्वल टू समीशन ऑफ fi xi, तो इसका वैल्यू है 755 प्लस 15f डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ fi, तो समीशन ऑफ fi है 27 प्लस f। अब मैथमेटिकली इसको सॉल्व किया जाए तो 27/f जो वहाँ पे हर में है उसका मल्टीप्लाई इस साइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 27 प्लस f इज इक्वल टू 755 और प्लस 15f। 25 और 27 का आप गुणा करेंगे तो 25 और 27 का जब आप गुणा करेंगे तो आपको 675 मिलेगा, और 25 का जब f में गुणा करेंगे तो 25f मिलेगा। यहाँ पे 755 प्लस 15f। अब आपको करना क्या है, f वाले टर्म को एक साइड लेके चले जाना है और जो न्यूमेरिकल अंक हैं उनको एक साइड लेके चला जाना है। यानी आप इसको इस साइड लेकर आइए और इसको जो है इस साइड लेकर जाइए, तो ये 15f इधर आएगा, तो हमारे पास यहाँ पे 25f है। ये जब इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 15
f इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले से ही 755 है और ये इस साइड आएगा तो -675। अब 25f में से 15f आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 10f, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 80। अब यहाँ से f का वैल्यू आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, 80/10, 10 और 80 का डिवाइड कर दिया जाए तो ये जो है 8 बार में कट जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था उस f का जो वैल्यू है वो निकल चुका। बाद के जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो तीनों टाइप के क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अब अगले वीडियो में आपको बहुलक और नेक्स्ट वीडियो में आपको माध्यिका इसके बारे में बताया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।